जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में चर्चा की जा रही है कि यदि किसी को पोता नहीं है यानी बेटे को बेटा नहीं है तो उनका श्राद्ध तर्पण कौन कर सकता है, ये वर्णन किया गया। इसमें कहा गया है कि जामाता को दामाद को अधिकार नहीं है, ये वर्णन किया गया। तो फिर कौन करेगा? कहा गया है दोहित्रा प्रतिपद अथा अश्विन शुक्ल प्रतिपदे दोहित्रेण मातामह श्राद्धम कार्यम। कहा गया कि यदि आपको बेटे का बेटा नहीं है, नाती पोते नहीं है, तो बिटिया का बेटा आपका श्राद्ध करने का अधिकारी है, बिटिया का बेटा तर्पण करने का अधिकारी है, बिटिया का बेटा अपने नाना नानी के लिए गया श्राद्ध करने का अधिकारी है। ऐसा इस ग्रंथ में बड़े अद्भुत रूप से वर्णन किया गया है। हेमाद्री नाम का ग्रंथ है। इसमें कहा जाता मात्रो दोहित्रो जीवत ते पीछा मातुले। कहा गया है कि वह अपने मामा और मामी का, नाना और नानी का श्राद्ध कर्म करने का पूरा अधिकार प्राप्त करता है। कहा गया है वो दोहित्र जिसको बेटी का बेटा बोला जाता है, श्राद्धम मातामहम कुर्यात सपिता संगवेशति। वह अपने माता पिता का तो श्राद्ध करने का अधिकारी है ही, लेकिन वो नाना नानी के भी श्राद्ध करने का पूरा अधिकारी है। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, दामाद तो सास ससुर का श्राद्ध कर्म नहीं कर सकता, लेकिन बेटी का जो बेटा है वह अपने नाना नानी का श्राद्ध कर्म करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और इस ग्रंथ में इस बात का वर्णन किया गया है, भविष्य पुराण में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि आपके नाती पोते के द्वारा जो श्राद्ध कर्म करके जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, देवते के द्वारा, दोहित्र के द्वारा, बेटी के बेटे के द्वारा किया गया श्राद्ध सत्कर्म करने का उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। कितनी अद्भुत बात ग्रंथ में कही गई है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है कि एक माता पिता अपनी बेटी के यहाँ का अन्न नहीं खा सकते, लेकिन बेटी का बेटा कमा करके लाता है तो फिर वहाँ का अन्न खाने में माता पिता को फिर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि वर्णन किया गया है कि दोहित्र को अपने पोते के स्थान पर ही रखा गया है। पोते नाती के द्वारा जो भी पिंड क्रिया होती है उससे जो फल की प्राप्ति होती है, देवी पुराण में भी इसी बात का वर्णन किया गया है कि दोहित्र के द्वारा किया गया सत्कर्म वही पुण्य प्राप्त कराता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आगे जरूर भेजिए।